नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिन्होंने न केवल अपने जीवन की कठिनाइयों को पार किया बल्कि करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गए। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की, जिन्हें प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे शिक्षा, साहस और संकल्प से जीवन में बड़ी से बड़ी बाधा को हराया जा सकता है। अगर उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में हुआ। वह अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनका परिवार दलित समुदाय से था, जिसे उस समय के समाज में अछूत माना जाता था। बचपन से ही अंबेडकर जी को भेदभाव का सामना करना पड़ा। जैसे स्कूल में उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी, पानी पीने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो यह सब कुछ उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंबेडकर जी ने छोटी उम्र से ही शिक्षा को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन की, फिर उन्हें बड़ौदा के महाराज की मदद से विदेश पढ़ने का मौका मिला। वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क गए और वहाँ से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। उसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो कभी पानी के घड़े तक नहीं छू सकता था, उसने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। विदेश से लौटने के बाद अंबेडकर जी ने महसूस किया कि केवल शिक्षा से समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने समाज में समानता लाने के लिए कई आंदोलनों की शुरुआत की, जैसे महाड़ सत्याग्रह। इसके ज़रिए उन्होंने दलितों को सार्वजनिक पानी के टैंक इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। और मनुस्मृति दहन, उन्होंने समाज के पुराने और अन्यायपूर्ण रीति रिवाजों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनका मानना था कि समाज में सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो देश का संविधान बनाने की जिम्मेदारी बाबा साहेब को सौंपी गई। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसमें हर व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया गया। उन्होंने कहा था, किसी भी समाज की प्रगति इस बात से मापी जा सकती है कि वह समाज अपने से कमज़ोर वर्ग के साथ कैसा व्यवहार करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि दलितों को समानता दिलाने के लिए उन्हें एक नई दिशा देनी होगी। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों लोगों के साथ एक नई राह पर चल पड़े। और 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बाबा साहेब के जीवन से हमें ये प्रेरणा और सीख मिलती है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। किसी भी मुश्किल को मेहनत और दृढ़ संकल्प से हराया जा सकता है, और समाज में समानता और न्याय के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम पड़ता है। उनकी कहानी सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हर उस इंसान के जीवन में है जिसने कभी अन्याय का सामना किया और अपने अधिकारों के लिए खड़ा हुआ। बाबा साहेब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक विचारधारा थे जो आज भी हमें प्रेरित करती है। उनका कहना था, जिन्हें सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, उनके लिए शिक्षा ही सबसे बड़ी राह बनती है। धन्यवाद।